आकलन के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 500 मिलियन मीट्रिक टन निष्प्रयोज्य कृषि अवशेष बायोमास को खेतों में जला दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पर्यावरण को तो क्षति पहुंचती ही है, साथ ही आग से केंचुआ जैसे किसान मित्र जीवाणुओं के नष्ट होने से कृषि योग्य भूमि की उर्वर क्षमता पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। इन सामग्रियों का कुछ भाग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चारे और ईंधन के लिए प्रयोग में लिया जाता है। हालांकि अध्ययनों से पता चलता है कि इस बायोमास सामग्री का लगभग 80% हिस्सा किसी खास प्रयोग में नहीं आता और इसका सस्ती दर पर वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है। पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NPTI) और इंजीनियर्स विदाउट बॉर्डर्स (EWB) के सहयोग से फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन भारतीय बाल विकास संस्थान द्वारा निष्प्रयोज्य कृषि अवशेष को बायोचार के रूप में परिवर्तित करने और इसके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रस्तावित है। इस परियोजना के संबंध में नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NPTI) और इंजीनियर्स विदाउट बॉर्डर (EWB) के प्रतिनिधि के रूप में श्री शांतिनी शर्मा, कशिश मनचंदा और चंचल हलदर ने भारतीय बाल विकास संस्थान के कार्यालय में प्रबंधक सचिव श्री आशीष मिश्र से मुलाकात की और परियोजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। संस्थान के प्रबंधक सचिव श्री आशीष मिश्र परियोजना के विचार से अत्यंत प्रभावित हुए और इस परियोजना पर नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NPTI) और इंजीनियर्स विदाउट बॉर्डर (EWB) के साथ मिलकर कार्य करने हेतु अपनी रुचि जाहिर की। जनपद फर्रुखाबाद गंगा और रामगंगा जैसी नदियों के किनारे पर बसा हुआ एक जनपद है। इस जनपद के गांव में बड़ी मात्रा में गन्ना, मक्का, गेहूं, धान जैसी फसलों का उत्पादन होता है। इन फसलों में तमाम ऐसे अवशेष निकलते हैं जैसे शुगर केन है या अन्य जो फसलों के अवशेष हैं, उन सभी के निस्तारण के लिए किसान उनको खेतों में ही जला देते हैं या अक्सर यूं ही इधर उधर सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। खेतों में ऐसी बड़ी मात्रा में इस तरीके के अवशेषों को जलाने से गैसों का उत्सर्जन होता है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक है। जैसा कि NPTI और EWB के प्रतिनिधि के रूप में आए मिस्टर शांतनु ने मुझे बताया है कि इस परियोजना के माध्यम से इस तरह की जो भी बायोमास है वगैरह है, इन सब के माध्यम से उपयोगी उत्पाद बायोचार का उत्पादन किया जा सकता है, जो कि कई कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। निश्चित रूप से यह परियोजना जहां पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में लाभदायक होगी, वहीं ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार का साधन भी बनेगी। भारतीय बाल विकास संस्थान द्वारा विगत 1 दशक से भी अधिक समय से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों, किसान क्लबों, संयुक्त उद्यमिता समूहों के माध्यम से ग्रामीण विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है और हम लोग निरंतर इस तरह की कुछ इनोवेशन के प्रयास में रहते हैं, जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिल सके और उनका शहरों की ओर पलायन रुके। इस दिशा में यह प्रयास निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कदम होगा और संस्थान परिवार को इस परियोजना में कार्य करके बहुत ही प्रसन्नता होगी और मैं आशा करता हूं कि यह परियोजना एक मॉडल परियोजना के रूप में सफलता प्राप्त करेगी। योजना के संबंध में ग्रामीण स्तर पर चर्चा के लिए ग्राम स्तर पर बैठकों का आयोजन कर महिलाओं को इस परियोजना के बारे में जानकारी दी और उनके विचारों को सुना। महिलाओं ने परियोजना के प्रति अपना उत्साह प्रकट किया। हमारे गांव में काफी मात्रा में पाती मकड़ेरा जला दिया जाता है, इससे अगर हमें रोजगार मिलता है तो बहुत अच्छा है। आशा व्यक्त की कि परियोजना से उनके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के सपने सच हो सकेंगे। हम ये काम करना चाह रहे हैं कि हमें मतलब कोई रोजगार ऐसी चीज मिले जो मेरे मतलब 5-6 रुपया महीना मेरे पास में आए, मैंने बच्चा पढ़ाई लिखाई पावे, आगे पूरे दिनों खर्चा चला पावे। छोटे बालक हैं, उनको पढ़ाना लिखाना हम चाह रहे हैं, हम उनके खूब सेवा संस्कार बढ़ाना चाह रहे हैं। बहुत गरीब लोग हैं। योजना की सफलता के लिए संस्थान के प्रबंधक सचिव श्री आशीष मिश्र ने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों, सुगंध एवं सुरस विज्ञान केंद्र FFDC कन्नौज के निदेशक श्री शक्ति विनय शुक्ला, LDM फर्रुखाबाद श्री RS दुबे से चर्चा की। सभी ने परियोजना को पर्यावरण व सामाजिक आर्थिक रूप से उपयोगी बताते हुए सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की।
of Bharatiya Bal Vikas Sansthan, Farrukhabad, Mr. Ashish Mishra, gave us the information about biochar mix project supported by EWB India and NPTI. I think in our district, Farrukhabad and nearby district Hardoi and Manpuri, Etawah, etc., a lot of unemployment among the rural women is here, and the resources are limited. They are not able to earn livelihood. They want to do something which can be increasing their income. So I think by this implementing this project in these surrounding districts, the women folk of the area will be benefited by the project, and they will earn extra money for their family members for better livelihood and better education for their children. I think it's the best project to be implemented in the area, and I wish Mr. Mishra all the support and congratulations also for success of the project in the area.